मुनिषो मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमत् कुंद कुंद देवाचार्य द्वारा विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदित्तु शब्द सिद्धे दोवमचलमणोवमं गयं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुधि केवली भणियम। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित ये समय सार नाम का शास्त्र है। दो बातें पहले समझ लें कि शास्त्र का अभिप्राय क्या। जो ये अनुशासन करता है कि हमारे लिए क्या तो उपादेय है अर्थात क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या हेय अर्थात क्या त्यागने योग्य है, जो इसका अनुशासन करता है उसका नाम है शास्त्र। शास्त्र को शासनात् शास्त्रम, जो शासन करे अनुशासन करे हमें आदेश दे कि हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या त्यागना चाहिए, उसका नाम शास्त्र है। अथवा हमें जो ये बताए कि जो हमारे इंद्रियों से अगोचर, जिन्हें हम इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं, ऐसे तत्व का जो कथन करे संसनात् शास्त्रम, जो इंद्रियों से अगोचर तत्व का कथन करता है उसका नाम शास्त्र है। तो पहली बात तो कि आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित ये समय सार शास्त्र है और शास्त्र का अभिप्राय यह है कि ये हमें यह अनुशासन करता है कि हमारे लिए क्या है, वो कौन सी वस्तु है जो ग्रहण करने योग्य है और वो कौन सी वस्तु है जो त्यागने योग्य है। एक बात। दूसरी बात, शास्त्र ऐसे विषय का कथन करता है जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो ऐसे जीवादि तत्वों का जो कथन करे, इंद्रियों द्वारा अगोचर वस्तु का जो कथन करे, उसका नाम भी शास्त्र है। अभी हमने मंगलाचरण किया और उस शास्त्र के प्रारंभ में किए जाने वाले मंगलाचरण में हमने कहा मंगलम भगवान वीरो, भगवान
वर्धमान महावीर स्वामी मंगल स्वरूप हैं, अर्थात उनके नाम का उच्चारण करना भी हमारे कल्याण को करने वाला है और पापों को दूर करने वाला है। क्योंकि मंगल माने मम माने पापम, पाप को, गलती जो गला दे, नष्ट कर दे, क्षय कर दे, समाप्त कर दे, उसका नाम मंगल। और मंग माने सुख, मंग माने आनंद, उसको जो प्रदान कर दे, ला दे, मंगम लाती, उसका नाम मंगल। तो भगवान महावीर मंगल स्वरूप हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, गौतम गणधर मंगल स्वरूप हैं। और इसके बाद हमने ले लिया मंगलम कुंद कुंदाद्यो, कुंद कुंद देव आदि आचार्य मंगल स्वरूप हैं। और जैन धर्म मंगल स्वरूप है। तो कितनी बड़ी बात है कि इस मंगलाचरण में भगवान महावीर और उनकी दिव्य ध्वनि को धारण करने वाले गौतम गणधर स्वामी के पश्चात आचार्य परंपरा में आचार्य कुंद कुंद देव के नाम को ग्रहण किया। इसी से पता चलता है कि जैन परंपरा में आचार्य कुंद कुंद देव का कितना बड़ा महत्व है। प्राचीन आचार्यों की ये परंपरा रही। आज हम छोटा सा काम करते हैं और चाहते हैं कि हमारा नाम लिखा जाए, लेकिन इतने 84 पावड़ों की रचना करने के बाद भी आचार्य कुंद कुंद देव ने कहीं पर भी अपने नाम का उल्लेख नहीं किया। केवल 12 अनुपेक्षा में वो कहते हैं इदि निश्चय व्यवहारम जम्बणियम कुंद कुंद मुनिनाहे। कुंद कुंद मुनिनाथ ने निश्चय और व्यवहार का आश्रय लेकर के जो कहा है, ध्यान करना, निश्चय और व्यवहार का आश्रय लेकर जो कहा है वो खुद कह रहे हैं 12 अनुपेक्षा या 12 अनुपेक्षा में, जो भावई शुद्ध मनो सो पावई परम निब्बाणम। जो शुद्ध मन से उसकी भावना करता है, किसकी? जो कथन निश्चय और व्यवहार के आधार पर कुंद कुंद भगवान ने, कुंद कुंद देव ने, कुंद कुंद आचार्य ने कहा है, जो उसकी शुद्ध मन से भावना करता है वह परम निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे ही इस शास्त्र में, समय सारगी में भले ही निश्चय की प्रधानता हो, लेकिन निश्चय और व्यवहार के आश्रय को लेकर के जो तत्व का कथन किया गया है, उसकी भावना से भी परम निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। भद्रबाहु स्वामी इनके गमक गुरु, गमक गुरु का मतलब है कि ऐसे समझे आप कि बीच में और भी परंपरा है, उसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है, ये यहां समझना है। तो यहां तक जो है आचार्य कुंद कुंद देव, जो कि इसके रचयिता हैं, उन्होंने इसमें बड़ी लघुता प्रकट की है इस समय सारे ग्रंथ में। जयसेनाचार्य ने अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में इनके नाम का पद्मनंदी के नाम से उल्लेख किया है। जयऊ श्री पौमनंदी ऐसा कह करके उल्लेख किया है, ये यहाँ पर
समझना है। तो ये जो ग्रंथ हैं आचार्य कुंद कुंद के, उसके विषय में हम समय सार को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इस समय सार ग्रंथ में उन्होंने जो वर्णन किया है उस वर्णन को पढ़ने से आत्मा की विशुद्धि होती है, और उस आत्मा की विशुद्धि से जो नींव है धर्म की नींव क्या है? अध्यात्म। उसकी अध्यात्म के द्वारा इसका वर्णन होता है। लेकिन एक बात बहुत सावधानी से पहले समझ लें। देखो, लोक में 4 प्रकार के मापदंड हैं, 4 प्रकार के मेजरमेंट हैं। अगर हमें दूध को मापना है तो लीटर आदि हैं। अगर हमें कपड़े को मापना है तो मीटर आदि हैं। अगर हमें अनाज को मापना है तो किलोग्राम आदि हैं। और अगर हमें शारीरिक ताप आदि को नापना है तो थर्मामीटर है। ऑक्सीजन को मापना है, ऑक्सीमीटर है। आंतरिक ताप है ये। ऐसे ही आगम में भी 4 अनुयोग हैं: प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। 4 अनुयोग हैं। ये 4 अनुयोग 4 मापदंड की तरह अलग अलग तरीके से भगवान की वाणी को, जिन वचन को कहते हैं, उनको मापने का तरीका भी वही है। अब आप विचार करें कि दुकान हमारी अपनी हो, दुकान में रखा हुआ माल भी हमारा अपना हो, लेकिन मापदंड अपना नहीं हो सकता। मापदंड तो सरकार ने निर्धारित कर रखे हैं, उन्हीं से मापना पड़ेगा। अब दुकान भी हमारी अपनी है, माल भी हमारा अपना है, मापदंड भी सरकारी है, फिर भी हर वस्तु को हर मापदंड से नहीं मापा जा सकता। अब आप विचार करें कि कोई व्यक्ति दूध वाले की दुकान पर जाए और उससे कहे कि मुझे 1 मीटर दूध दे दो, तो दुकानदार क्या समझेगा कि इसका तो दिमाग खराब हो गया। हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है कि जिन वचन को हमें प्रथमानुयोग से मापना है उसको तो हम अन्य अनुयोग से माप रहे हैं। जिसको हमें करणानुयोग से मापना है उसको अन्य अनुयोग से मापना चाह रहे हैं, और जिसको हमें चरणानुयोग से मापना है उसको हम अन्य अनुयोग से माप रहे हैं। तो मापदंड सही निकल नहीं सकता। इसलिए जब प्रथमानुयोग की हम बात करें तो उसका मापदंड प्रथमानुयोग ही होगा, उसे द्रव्यानुयोग से नहीं माप सकते। और जब हम द्रव्यानुयोग की बात करें तो उसका मापदंड द्रव्यानुयोग भी होगा। और इसे समझे, फिर हम प्रारंभ करते हैं। एक लकड़ी है, एक व्यक्ति को लकड़ी से एक खिलौना तैयार करना है, तो क्या करता है? वो पहले लकड़ी को लेता है, फिर उस पर रेखाएं बनाता है, और रेखाएं बनाने के पश्चात वो औजार के द्वारा जो उसमें फालतू खिलौने से भिन्न हिस्सा है उसको अलग कर देता है। ऐसे ही हमें हर अनुयोग में जिस तत्व की चर्चा करना है उस तत्व को तो खिलौने की तरह रखना है, और शेष हिस्से को
जैसे खिलौने से हमने उस लकड़ी के हिस्से को अलग कर दिया, वैसे अलग करके चलना है। क्यों? क्योंकि एक अनुयोग के कथन में दूसरे अनुयोग की भी बात आ जाती है, तो उसे उस अनुयोग से नहीं मापना है। जैसे दृष्टांत के रूप में समय सारणी ग्रंथ में भी हम बहुत से दृष्टांत देंगे, तो वो दृष्टांत द्रव्यानुयोग के मापने के साधन नहीं है, लेकिन द्रव्यानुयोग को समझने के साधन है। तो इस ढंग से हमें ये बात करना है। हुआ क्या, आप सब जानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात 683 वर्षों तक हमारे सामने श्रुत की परंपरा चलती रही, श्रुतधारी विद्यमान रहे। पहले 3 केवल ज्ञानी रहे, गौतम गणधर, सुधर्मा स्वामी, फिर जम्बू स्वामी। 12 वर्ष 12 वर्ष और 38 वर्ष, तो 62 वर्ष तक तो हमारे सामने केवल ज्ञानी ही मौजूद रहे। इसलिए हमारे सामने कोई समस्या श्रुत की आई नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ का सद्भाव रहा। इसलिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार की शंका का कोई स्थान रहा नहीं। इसके बाद 5 श्रुत केवली हुए, जो श्रुत को पूरी तरह से जानते थे, केवल ज्ञानी नहीं थे लेकिन श्रुत को धारण किए हुए थे। तो विष्णु नंदी है, नंदी मित्र है, या अपराजित हैं, गोवर्धन है, भद्रबाहु हैं, तो 100 वर्ष तक ये बने रहे। इसके बाद 11 अंग और 10 पूर्व के धारी 183 वर्षों तक बने रहे। फिर इनके एक देशधारी बने रहे 220 वर्षों तक, और अंत में 4 आचारंगधारी भी बने रहे 118 वर्षों तक। तो 683 वर्ष तक हमारे सामने कोई समस्या आई नहीं। अब समस्या श्रुत की उत्पन्न हुई, क्योंकि श्रुत को धारण करने वाले हमारे सामने विद्यमान नहीं रहे। तो आचार्य परंपरा से श्रुत हमारे समक्ष उपस्थित हुआ। कहीं वो प्रथमानुयोग के रूप में, फिर समझ लेना अनुयोग का मतलब है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना। अनु माने पश्चात, योग माने जोड़। तो हर शास्त्र परस्पर में संबद्ध है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग को छोड़कर नहीं है, वो उनसे रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। ऐसे ही करणानुयोग, जिसमें हम लोकालोक का विभाजन आदि पढ़ते हैं, वो भी अपने अन्य 3 अनुयोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें भी वस्तु तत्व का कथन आता है, उसमें भी आचार का कथन आता है, उसमें भी पुराण पुरुषों का कथन संकेत के रूप में हमारे सामने आता है। हम चरणानुयोग पढ़ेंगे तो हम कहेंगे अमुक में अमुक प्रसिद्ध हुआ, अमुक में अमुक प्रसिद्ध हुआ, प्रथमानुयोग का दृष्टांत आ गया, प्रथमानुयोग का कथानक आ गया। तो इस प्रकार से सब में सब जुड़ा हुआ है। अब हमें कहां पर दिक्कत आती है, जब हमें समय सारजी को पढ़ना है, उसका स्वाध्याय करना है, तो एक हृदय में बसा लेना है कि वक्ता का अभिप्राय क्या है, आचार्य कुंद कुंद देव क्या कहना चाहते हैं और किस अपेक्षा से कहना चाहते हैं, किसको कहना चाहते हैं। क्यों? कोई भी शास्त्र हो, अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, इन 4 चीजों से जुड़ा रहता है। तो समय सार का अधिकारी कौन, एक प्रश्न उपस्थित होगा, उसे आगे देखते हैं हम मंगलाचरण में। फिर प्रश्न आएगा कि इसका विषय क्या है, इसमें किस चीज का वर्णन होगा, ये भी इसी मंगलाचरण में कह दिया गया।
फिर आएगा कि अधिकारी और विषय में क्या संबंध है। एक ज्ञाता है, एक ज्ञेय है, वो जानने वाला है अधिकारी, और विषय उसके ज्ञान का विषय है। और इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है? क्यों? मंद से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति बिना प्रयोजन के कोई भी प्रवृत्ति करता नहीं है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के करने में हमारा कोई ना कोई प्रयोजन रहता है। तो शास्त्र का जब प्रणयन कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद देव, तो उनका भी कोई ना कोई प्रयोजन है, क्योंकि निष्प्रयोजन तो प्रवृत्ति होती ही नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने जो शास्त्र का मंगलाचरण किया प्राकृत भाषा में है। प्राकृत का मतलब है जो सबको समझ में आ जाए, प्रकृति प्राकृतम, जो स्वाभाविक भाषा है, जिसे हम बोलचाल में आसानी से समझ सकते हैं। अब आज क्यों नहीं समझ पा रहे हम? अनभ्यास है विषम विद्या। अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या हमारे पास रहेगी नहीं। तो ये अनभ्यास कारण है कि नहीं समझ पा रहे हैं। वैसे ये भाषा प्राकृत एकदम सरल है, और इन दिनों में प्राकृत को समझ लेंगे आप आराम से। तो वो सबसे पहले कहा मंगलाचरण में, बंदित्व शब्द सिद्धे। अब वंदना तो समझते हैं आप, प्रणाम करना, नमस्कार करना, नमोस्तु करना, आराधना करना, ये सब वंदना के रूप हैं। अब जैसे हम करके कहते हैं हिंदी में, ऐसे प्राकृत में तू या अनुस्वार के साथ तुम या तूण, दूण, ऊण, ये जुड़ा होगा, उसका अर्थ हो गया करके। तो वंदित्व मन वंदना करके। कम शब्दों में अधिक अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाली है यह भाषा। वंदित्व, वंदना करके। अब प्रश्न उठेगा आपके सामने कि किसकी वंदना करके? तो क्या दिया? सभ्य सिद्धे, सभी सिद्ध भगवंतों की वंदना करके। वंदित्व वंदना करके, सब सिद्धे सभी सिद्धों की, तो सभी सिद्ध भगवंतों की वंदना करके। अब वो सिद्ध भगवंत कैसे हैं? कैसे हैं वो सिद्ध भगवान? तो आगे उनके विशेषण के रूप में कहा, धोबो ममल मनोबम गदिम पत्ते। ध्रुव गति को प्राप्त हैं, अमल गति को प्राप्त हैं, अनुपम गति को प्राप्त हैं। जिन्होंने ध्रुव माने शाश्वत गति को प्राप्त कर लिया है, जिस गति को प्राप्त कर लेने के बाद कभी भी इधर उधर जाना नहीं पड़ता, किसी भी अन्य गति में फिर गति होती नहीं, उस गति का नाम है ध्रुव गति। फिर कहा अमल, वो निर्मल है, आठों कर्म मलों से रहित है। जब ज्ञानावरणी
दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये चारों घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं तो अरिहंत अवस्था प्रकट होती है। और जब बचे हुए वेदनी, आयु, नाम और गोत्र कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, ये आठों प्रकार के कर्म माला से रहित हैं, इसलिए उस गति को क्या कहा? सिद्ध गति को अमल। ध्रुव है, शाश्वत है, अमल है और अणोपमम, उसके समान कोई दूसरी गति नहीं है। क्योंकि और गतियों में सुख दुख है और उस गति में केवल सुख है, केवल अनंत सुख है, ऐसी गति है। तो उस गति के समान और कोई गति है नहीं। फिर से देखें, एक एक शब्द को देखें, समझ में आएगा। समझ में नहीं आएगा तो हम कल फिर स्पष्ट करेंगे कि कैसे जो है हमें करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि शास्त्र अनंत हैं, अनंत शास्त्रों को पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन अनंत शास्त्रों को समझने की अगर बुद्धि आ जाए तो समझ सकते हैं। और समझने की बुद्धि आने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो। आप सब बुद्धिमान हैं। क्यों? जो अज्ञानी व्यक्ति अपने को अज्ञानी समझता है, वास्तव में वह ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि उसे अपने अज्ञान का तो बोध है। वो तो ये जान रहा है कि मुझे ज्ञान नहीं है, इतना जान रहा है, इसका मतलब वो ज्ञानी है। और जो है अज्ञानी और समझता है अपने को ज्ञानी, वो वास्तव में अज्ञानी है। ज्ञानी कौन? जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान, मैं पढ़ाता हूं, मुझे दुकानदारी का ज्ञान नहीं है, ये मुझे ज्ञान है कि मुझे दुकानदारी नहीं आती। अगर इतना बोध है तो वो ज्ञानी है। दुकानदार को अगर ये आता है कि मुझे शास्त्र नहीं आता, तो वो ज्ञानी है। कि इतना तो ज्ञान है उसे, वो कभी ना कभी ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उसे अपने अज्ञान का पता है। और है अज्ञानी और समझता है अपने को ज्ञानी, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ज्ञान की तरफ जाएगा ही नहीं, तो वो वास्तव में अज्ञानी ही बना रहेगा। तो आप सब ज्ञानी हैं, ये मानो कि ये आत्मा अनंत ज्ञानी है, ये पूर्ण ज्ञानी है, अभी प्रकट नहीं हुआ है, ढका हुआ है। इतना ज्ञान तो है, यही ज्ञान है। तो बंदित्व सब सिद्धे, सब सिद्ध भगवंतों की वंदना करके, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे सिद्ध भगवंतों की? तो कहते जो ध्रुव गति को प्राप्त है, जो अमल गति को, कहीं कहीं अचल पाठ भी है, तो अचल का भी अर्थ है जहां से चलायमान नहीं होना है, जहां से कहीं और नहीं जाना है, ऐसी गति को प्राप्त हैं और अनुपम गति को प्राप्त हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों की वंदना करके। वंदना करने से क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि सुनने सुनने से क्या होगा। बहुत कुछ होता है। हम एक पदार्थ का नाम लेते हैं और पदार्थ की अनुभूति इंद्रिय करने लगती है। हम इमली का नाम लें तो इमली की खटास की अनुभूति होने लगती है। ऐसी ही अनुभूति जब हम सिद्ध भगवंतों का नाम लें तो हमें आत्मा की निर्मलता की अनुभूति होने लगे, तो समझ लो कि उसकी अनुभव हम कर रहे हैं, ये समझना है हमें। तो ध्रुव गति को, अचल या अमल गति को और अनुपम गति को प्राप्त
सिद्ध भगवंतों की वंदना करके। ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। हम भाषा नहीं पढ़ा रहे, लेकिन जो समझदार है वो समझ लें। कैसे? ध्रुवमचल मनोविमं गतिम पत्ते, ध्रुव, अमल और अनुपम गति को प्राप्त सिद्धे मन सिद्ध भगवंतों की वंदना करके, सिद्धों को प्रणाम करके, सिद्धों को नमोस्तु करके, सिद्धों की आराधना करके। बोच्छामि समय पाहुड, समय पाहुडम बोच्छामि। कौन कह रहे हैं? आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि मैं समय प्राभृत नाम के ग्रंथ को कहूंगा। अभी हम एक एक शब्द के समझेंगे। तो समय प्राभृत नाम के ग्रंथ को कहूंगा। मूल नाम समय पाहुड। अब वो प्रवचन सार, पैवण सार आदि के आधार पर समय सार नाम प्रचलन में आ गया और आचार्य अमृत चंद्र देव स्वामी ने नमः समय साराय कह करके सबसे पहले इसे समय सार के रूप में प्रख्यापित तो किया। तो बोच्छामि माने कहूंगा, भविष्यत काल का लृट लकार, बोच्छामि कहूंगा। किसको कहूंगा? समय पाहुडम, समय पाहुड नाम के ग्रंथ को कहूंगा। एडम, जो मेरे सामने रखा हुआ। जब वो लिख रहे हैं तो उस समय कह रहे हैं कि मैं समय पाहुड नाम के, इस समय पाहुड नाम के ग्रंथ का कथन करूंगा। बोले कैसे, कहां से आपने समझा? शुद्ध केवली भणियम, जो श्रुत केवलियों ने कहा है उसका मैं कथन करूंगा। जो श्रुति केवलियों की परंपरा से, अभी हमने परंपरा दिखाई थी कि पहले केवल ज्ञानी हमारे सामने मौजूद रहे, फिर श्रुत केवली मौजूद रहे, तो उन्हें श्रुत का पूरा धारण किया हुआ था, लेकिन केवल ज्ञान नहीं था, तो वो श्रुत केवली कहलाते थे। तो श्रुत केवलियों के द्वारा कहे गए इस समय प्राभृत नाम के या समय सार नाम के ग्रंथ का मैं कथन करूंगा। तो को मंगलाचरण दो प्रकार का है। पहले एक तो भाव नमस्कार और एक द्रव्य नमस्कार। भाव नमस्कार क्या कहलाता है? जो वचन के बिना हम निर्विकल्पक रूप से, कोई विकल्प प्रकट किए बिना, कोई विचार प्रकट किए बिना जो हम भगवंतों की आराधना करते हैं, वो हमारा भाव नमस्कार है। तो भाव नमस्कार तो तभी हो गया जब उन्होंने ये सोचा कि मैं सिद्धों को नमस्कार करूंगा, सिद्धों की वंदना करूंगा। फिर उन्होंने शब्द के द्वारा कहा वंदितु सब सिद्धे। निश्चय नहीं से तो भाव नमस्कार, लेकिन व्यवहार में नमस्कार किया है। हम कैसे जाने? हम कैसे जाने कि कुंद कुंद देव ने सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया है? हम तो शब्द से ही जान सकते हैं। इसलिए उन्होंने वंदितु सब सिद्धे, वंदना करके निश्चय नहीं से तो स्वयं ही आत्मा आराधक और स्वयं ही आत्मा आराध्य। क्योंकि आत्मा को जब हम संसारी से भिन्न अवस्था में देखेंगे, शुद्ध बुद्ध अवस्था में देखेंगे, तो वही आत्मा आराध्य है। और आराधक कौन? जो संसारी आत्मा है वो उसका आराधक है। तो हमने क्या कहा था कि अधिकारी। तो अधिकारी कौन? जिसको ये ज्ञान है कि मैं वास्तव में तो शुद्ध स्वरूप वाला हूं, बुद्ध स्वरूप वाला हूं, मुझ में अनंत शक्ति है, मुझ में अनंत सुख है, मुझ में अनंत ज्ञान है, मुझ में अनंत दर्शन है।
जो ऐसा समझ रहा है वो कौन है? वही आराध्य है। और जो ये समझ लेता है लेकिन अभी मेरा ये अनंत सुख आदि आवृत है, तो ऐसा संसार में पड़ा हुआ प्राणी वह शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहता है, तो वो इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी है। अब इस शास्त्र का विषय क्या है? तो कहा कि मैं समय प्रावृत को कहूंगा। समय माने आत्मा, एक समझ लें, समय माने आत्मा, समय माने सिद्धांत जो आपको परंपरा से ज्ञान में मिलेगा। समय माने आगम, समय माने शपथ जो हमने कहने की प्रतिज्ञा की है। तो मैं समय के माने आत्मा के प्रावृत माने रहस्य को या सार तत्व को कहूंगा। इसका मतलब आत्मा का विवेचन इसका विषय है। अधिकारी कौन? वो संसारी आत्मा जो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, वो तो है अधिकारी। और अधिकारी के बाद फिर क्या आया? विषय। विषय क्या है? आत्मा का प्रतिपादन। अब आप कहेंगे इसमें तो अजीबादी का भी सबका प्रतिपादन हुआ है। हुआ है। उपादेय के साथ साथ हे का भी कथन। क्यों? क्यों? आपने छह ढाला में पढ़ा होगा, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। अगर हम दोषों को जानेंगे नहीं तो उन्हें त्यागेंगे कैसे? गुणों को अगर हम जानेंगे नहीं तो उसे ग्रहण कैसे करेंगे? तो जीव को भी जानना है हमें, क्योंकि वो उपादेय तत्व है। और अजीव के साथ जो आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष आदि या पुण्य पाप को भी जानना है। तो जीव और मोक्ष उपादेय और बाकी हमारे लिए जानना है। ज्ञेय है, ज्ञेय तो सभी है, जानने योग्य तो सभी है। तो ये बात हमें समझना है कि ऐसे निश्चय की अपेक्षा तो अपने में ही विद्यमान जो आत्मा है उसकी शुद्ध अवस्था हमारी आराध्य है और हम उसके आराधक हैं। किंतु व्यवहार नय से वचनात्मक कथन में हम यहाँ सिद्धों को शुद्ध बुद्ध और अपने को अशुद्ध मान करके उनकी वंदना कर रहे हैं। तो उन सिद्धों की वंदना करके, वो सिद्ध कैसे हैं? ध्रुव हैं। ध्रुव माने देखो दो तरह से, ये हमने यहाँ पानी से लकीर खींची तो थोड़ी देर में नष्ट हो गई, किसी चिकने पदार्थ से खींची वो कुछ समय बाद धूल आदि के कारण नष्ट हो गई। लेकिन पत्थर में टांकी से अगर हमने कोई गहरा खोद दिया तो वो जो टांकी से उत्कीर्ण किया हुआ है वो ध्रुव हो जाता है, शाश्वत हो जाता है, नियत हो जाता है। वैसे ही जिनकी गति टांकी से उत्कीर्ण किए गए की तरह नियत हो गई है, ऐसी उस ध्रुव गति को कहा ध्रुव गति। ध्रुव गति कौन सी? अब देखना कि टांकी से उत्कीर्ण किया हुआ नष्ट हो सकता है, इसीलिए हमने कहा था कि जो उदाहरण देंगे वो एक देश थोड़े से घटित होंगे, वो पूरी तरह से उस बात को नहीं कह सकते। लेकिन हमारी बुद्धि में जिन चीजों का संस्कार है उनसे उसको समझने का हम प्रयास करते हैं, इसलिए ऐसा कथन किया जाता है। अब अमल है, भाव कर्म भी नष्ट हो गए, राग द्वेष मोह आदि, द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि नष्ट हो गए,
नो कर्म शरीर आदि भी नष्ट हो गए। तो सब कर्मों के नष्ट हो जाने के कारण आत्मा की जो निर्मल परिणति आई है, शुद्ध परिणति आई है, जिसमें कोई भी अन्य पदार्थ का लेप या मिश्रण नहीं है, वो अमल स्वरूप हो गया। तो ये अमल हो गई। और अगर अचल पाठ है तो वही है कि संसार में चार गतियां चलायमान हैं, इस गति से इसमें गए, इससे इसमें गए, लेकिन वहां कहीं से भी कहीं पर भी जाना नहीं है, इसलिए वो अचल गति है। और अनुपम क्यों है? हर चीज की एक श्रेष्ठ पदार्थ से समानता दिखाई जाती है। हमें मुख का वर्णन करना है तो हम कमल को निर्मल मानते हैं, तो हम मुख का कह देंगे मुख कमल है। हाथ को कह देंगे हम कमल है, कर को कह देंगे हम कमल है। तो एक श्रेष्ठ पदार्थ को उपमान के साथ हम उपमित करते हैं। किंतु इस गति की कोई उपमान नहीं है, इस गति से कोई उत्कृष्ट है ही नहीं, इसलिए इसकी किसी के साथ समानता दिखाई नहीं जा सकती। तो ऐसे टाकी के उत्कीर्ण के समान ध्रुव भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित हो जाने के कारण निर्मल, और उसके समान अन्य कोई गति न होने के कारण ये अनुपम, ऐसी सिद्ध गति को प्राप्त सभी सिद्धों की। क्योंकि सभी सिद्धों की क्यों? इनमें सब समान है, चाहे वो यहां से सिद्ध हुए हो, चाहे अन्यत्र से सिद्ध हुए हो, चाहे खड़गासन में सिद्ध हुए हो, चाहे पद्मासन में सिद्ध हुए हो, कैसे ही हुए हो, वो सब समान है। तो बंदित्व सब सिद्धे, ऐसे सभी सिद्ध भगवंतों की वंदना करके अब मैं इस समय प्रावृत नाम के ग्रंथ को कहूंगा। ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, बोच्छामि माने कहूंगा, बक्ष्यामि किसको? समय प्रावृत को। समय माने आत्मा। कैसे? सम्यक अयः, अयः माने ज्ञान बोध। तो सम्यक जिस अय हो गया है ऐसा जीव, तो सम्यक ज्ञान को प्राप्त, ये सम्यक ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूपी आत्मा, अथवा जहां सम्मम एक ही भावेन अयनम, जो एकात्मता को, एकत्वता को, पर से विभक्तता को प्राप्त होता है, आगे चर्चा करेंगे उसकी, ऐसा यह आत्मा है। उसके सार तत्व को, माने सार तत्व माने उसकी शुद्ध अवस्था को हम यहाँ पर कथन करेंगे। अब देखना यहाँ ईणाम, ईणाम, यह ईणम क्या है? यह किसको कहते हैं हम? जो हमारे सामने विद्यमान होता है। और वह किसको कहते हैं? जो हमारे सामने नहीं होता है। तो कुंद कुंद देव को ये आत्मा की अनुभूति प्रत्यक्ष है, इसलिए कह रहे ईणम समय पाहुडम्बोच्छामि, मैं इस समय पाहुड नाम के ग्रंथ का कथन करूंगा। ओ आश्चर्यजनक है, ये आत्मा का स्वरूप बड़ा आश्चर्यजनक है। और ये मैं अपने मन से नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो परंपरा है कि जिनेंद्र भगवान के वचन ही प्रमाण हैं। वक्ता की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता है। अगर वो जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं, उनके मुख से निश्चित है, तो प्रमाण है, अन्यथा वचनों की प्रामाणिकता नहीं है। तो जिनेंद्र भगवान के वचनों से आए, गणधरों ने रखे, गणधरों ने जो ग्रथित किए, गणधरों ने धारण किए, फिर वो आचार्य परंपरा से श्रुत केवलियों के पास आए पहले,
तो श्रुत केवलियों से आचार्यों के पास आए तो वो कह रहे शुद्ध केवली भणिदम, मैं श्रुत केवली के द्वारा कहे गए, श्रुत केवलियों से जो मैंने जाना, उन्होंने जो कहा उसके अनुसार मैं इस आत्मा के सार का कथन करूंगा। ये श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया है। इसका मतलब ये शास्त्र जिसे कुंद कुंद देव लिख रहे हैं, वो भले ही लिख कुंद कुंद देव रहे हों, लेकिन वो श्रुत केवलियों से उन्हें मिला है। और श्रुत केवली किसे जानते हैं? जो केवलियों के मुख से निश्रित हुआ है उसको पूरी तरह से जानते हैं। वो श्रुत रूप में जानते हैं, वो भाव रूप में जानते हैं। केवली केवल इतना अंतर है। तो श्रुत केवलियों के द्वारा कहे गए को मैं कहूंगा। श्रुत केवली भणिदम माने गणधर देव कथितम, वो गणधर भक्त के द्वारा कथन किए गए को मैं कथन करूंगा। तो ये आचार्य कुंद कुंद देव ने जो समय सार नाम के ग्रंथ का ये कथन किया, ये सूत्र माने संक्षेप में, सूत्र माने आगम भी, ये आगम रूप है। ये इसमें अभिधेय क्या है? आत्म तत्व का मुख्य रूप से कथन करना है। इन दोनों में जो संबंध है अधिकारी में और विषय में, वो एक प्रतिपादक है, एक प्रतिपाद्य है। अधिकारी को ग्रहण करना है और विषय उनको करना है। तो ये निर्विकार संवेदन रूप जो शुद्धात्मा का परिज्ञान है, वो इसका प्रयोजन है। तो ये चारों प्रकार की बात इसमें पूर्वार्ध में तो ये कथन कर दिया कि मैं सब सिद्धों को प्रणाम करता हूँ, मैं सब सिद्धों की वंदना करता हूँ, मैं सब सिद्धों की आराधना करता हूँ। वो सिद्ध ध्रुव अमल और अनुपम गति को प्राप्त हैं और उनकी वंदना करने के पश्चात मैं इस समय सार नाम के ग्रंथ को कहता हूँ, आत्मा के स्वरूप को कहता हूँ, आत्मा के सार तत्व को कहता हूँ, जो श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया है। अर्थात ये मैं स्वयं अपने द्वारा कथित को नहीं, अपितु परंपरा से जो प्राप्त मुझे शास्त्र मिला है। शास्त्र को फिर समझ लें तो कोई एक बात बहुत सावधानी से समझ लें कि जब शास्त्र कोई कथन करता है तो तीन प्रकार से कथन करता है। एक होता है स्वरूप, एक होता है लक्षण और एक होता है समझाने के लिए उपलक्षण। बहुत आसान है, घबराए नहीं। स्वरूप क्या है? जैसे आग का स्वरूप जलाना, जल का स्वरूप शीतलता प्रदान करना, ये उनका स्वरूपाधायक लक्षण है। अब एक लक्षण होता है जो बाहर दिखाई देता है। जैसे कोई कहे कि गाय किसे कहते हैं, सबने देखी है, लेकिन लक्षण क्या है कि गले में एक खाल लटकती रहती है, ये गाय का लक्षण है। और एक उपलक्षण है जो केवल समझाने के लिए है। मैं आपके नगर में गया, मैंने पूछा अमुक जी का मकान कौन सा है, और किसी ने कहा कि देखो जिस पर वो कौवा बैठा है वो उनका मकान है। और जब तक मैं वहां गया कौवा उड़ गया। तो वो मकान उनका रहेगा कि नहीं रहेगा? मकान तो फिर भी उन्हीं का रहेगा, क्योंकि वो तो केवल समझाने के लिए कहा था। वो उसका लक्षण या स्वरूप नहीं है, वो समझाने के लिए कि हमें समझ में आ जाए। अब हम कहें वो सफेद पुता है तो 10 पुते होंगे, हम समझ में नहीं आएगा। जिस पे कौवा बैठा था बता दिया। तो बीच में जो दृष्टांत आएंगे वो समझाने के लिए आएंगे, वो उनका स्वरूप नहीं है। तो शास्त्र में जो दृष्टांत आए उन्हें समझाने के लिए समझना,
जो लक्षण आए वो जैसे उपयोग लक्षणम, तो अब दर्शन ज्ञान लक्षण है जीव का, तो वो लक्षण समझना, और बाकी तो जीवत्व जीव का लक्षण है, ये समझना। तो ये सब चीजें बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, इसको हम अभी समझने का प्रयास करेंगे, आगे भी करेंगे। तो इस ढंग से जो है ये समझे कि ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आचार्य कुंद देव उस परंपरा के आचार्य हैं जो आचार्यों की निर्मल परंपरा को धारण करते हैं, वस्तु तत्व के शुद्ध स्वरूप का कथन करते हैं। तो ये कई चीजें हमें समय सार में आगे पढ़ने के लिए मिलेंगी। अभी तो केवल मंगलाचरण की हमने चर्चा की है। किस मंगलाचरण की, किसको नमस्कार किया, तो कहेंगे सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। अब प्रश्न आएगा कि वो सिद्ध भगवान कैसे हैं, तो हम कहेंगे उन्होंने ऐसी सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया है जो सिद्ध गति टांकी के द्वारा खोदे गए की तरह टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाली ध्रुव है, शाश्वत है। और कैसी है, भाव कर्म द्रव्य कर्म और नो कर्मों के विनष्ट हो जाने के कारण निर्मल है, अमल है। और कैसी है, जिस गति के समान और कोई दूसरी गति नहीं है, इस प्रकार की वो गति है। तो इस तरह की गति को प्राप्त तो सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके, किसने किया नमस्कार, आचार्य कुंद देव ने किया। कब किया, समय सार का कथन करने के पहले किया। क्योंकि जब हम आराध्य को नमस्कार करते हैं तो आराध्य के गुण हम में आ जाएं, हम उन गुणों को प्राप्त कर लें, ऐसी हमारी भावना रहती है। तो उन गुणों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया। क्या प्रतिज्ञा की नमस्कार करने के बाद, कि मैं समय सार नाम के ग्रंथ का या समय प्रावृत नाम के ग्रंथ का कथन करूंगा। वो समय प्रावृत नाम का ग्रंथ कैसा है, तो उन्होंने कह दिया जिसे श्रुत केवलियों ने कहा है। तो उससे प्रामाणिकता हो गई, क्योंकि हमने जो मंगलाचरण किया था, कहा था अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। मूल ग्रंथ करता कौन है, सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञ देव, अरहंत भगवान। तदुत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा। उसके बाद ग्रंथ करता कौन है, गणधर देव, क्योंकि उनसे वाणी आई उनके पास। और फिर प्रति गणधर देव, माने गणधरों से प्रति गणधर, माने वही श्रुत केवलियों के पास आई। और फिर आचार्य परंपरा के पास आई, और उसी परंपरा के अनुसार हम इसका कथन कर रहे हैं, ये हमने प्रतिज्ञा की है। तो उसी प्रतिज्ञा के अनुसार आचार्य कुंद देव ने इस समय प्रावृत नाम के ग्रंथ के कथन करने की यहाँ पर प्रतिज्ञा की है कि मैं इस समय प्रावृत नाम के ग्रंथ का कथन करूंगा। इस प्रकार से प्राकृत में इन्हें गाथा कहते हैं, संस्कृत में जिसको हम आर्या कहते हैं, प्राकृत में उनको गाथा कहते हैं। और इस गाथा का क्रम होता है कि यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा, पहले चरण में 4 हिस्से कर लें, 12 मात्राएं। मात्राएं कैसे होती हैं धीरे धीरे बताएंगे हम। और अष्टादश द्वितीय तृतीय, तो यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये, तीसरे में भी इतनी, और अष्टादश द्वितीय, दूसरे में 18, और चतुर्थ के 15 सार्या, चौथे में 15। इस प्रकार से जो आर्या का लक्षण संस्कृत में था वही गाथा का लक्षण होता है प्राकृत में। प्राकृत में उसे गाथा कहते हैं। तो ये प्राकृत के प्रथम गाथा में समय सार में आचार्य कुंद देव ने मंगलाचरण, पापों के विनाश और अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए सिद्धों की आराधना की है, उनको नमस्कार किया है, उनको नमोस्तु
किया है। यहाँ तक कि पहली गाथा समाप्त हुई, आगे इसकी विषय वस्तु चलेगी, क्योंकि अब हमें शुद्ध आत्मा का कथन करना है। लेकिन शुद्ध आत्मा का कथन करेंगे तो अपेक्षा समझना है कि वो निश्चय नय के अनुसार उसका कथन है, शेष जो है वो उसके अनुसार फिर व्यवहार के अनुसार क्या कथन होगा वो साथ साथ में आचार्य जयसेन स्वामी की जो तात्पर्य वृत्ति टीका है उसमें आप देखेंगे तो दोनों नयों का आश्रय लेकर एक एक शब्द का कथन करते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। बोले परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलिए श्री समय सार जी महाग्रंथ की जय। आप सबको जय जिनेन्द्र। जय। आदरणीय डॉक्टर साहब जी की कक्षा पूर्ण हो गई है। आप सभी एक एक करके लीव कर सकते हैं। बंद तो करो।